थायराइड ग्रंथि दो पालियों में होती है। इस्थमस मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि गले में स्वरयंत्र लैरिक्स के पास स्थित एच आकार की एकमात्र अंतःस्रावी ग्रंथि जो अपने हार्मोन्स को लगभग 2 महीने तक संग्रहित करके रख सकती है। थायराइड ग्रंथि दो भागों में बटी होती है, थायराइड पुटिका तथा सी सेल्स। थायराइड पुटिका में T3 हार्मोन्स ट्राई आयोडोथायरोनिन 20% रिलीज होता है। T4 हार्मोन्स टेट्रा आयोडोथायरोनिन 80%, थायरोक्सिन हार्मोन्स 80% रिलीज होता है। थायराइड हार्मोन्स सी सेल्स में थायरोकैसिटोनिन ये शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करता है। थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 के कार्य। ये हार्मोन्स हमारी उपापचय क्रियाओं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रेरित करते हैं तथा शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करते हैं। ये शारीरिक तापमान एवं हृदय की धड़कन का नियमन करते हैं। वृद्धि अवस्था के दौरान ये हार्मोन्स मानसिक विकास को प्रेरित करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन्स आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करता है? ये थायरोक्सिन करता है। थायराइड हार्मोन्स का अतिस्रावन पेरी का रोग, बेसडाउ का रोग, एक्सोपैथिक गाइटर, घेंगा, इसको घेंगा बोलते हैं। रोगी में थायराइड हार्मोन्स की अधिकता, उपापचय क्रियाएं तीव्र, भूख प्यास की अधिकता, पसीने का अधिक स्रावन, हृदय धड़कन तीव्र, नेत्रों के पीछे तरल पदार्थों का जमा होने से नेत्र बड़े बड़े एवं बाहर की ओर उभरे हुए दिखाई देते हैं। थायराइड ग्रंथि में सूजन, प्लूमर का रोग, इसमें थायराइड में गांठें ट्यूमर बन जाने से थायराइड हार्मोन्स का अतिस्रावन एडम्स एप्पल कहा जाता है। थायराइड की उपास्थि को थायराइड हार्मोन्स का अल्प स्रावन जड़ मानवता, बच्चों में थायराइड हार्मोन्स की कमी से मानसिक विकास नहीं हो पाता, ये बच्चे मंद बुद्धि रह जाते हैं। गुल का रोग, वयस्कों में थायराइड हार्मोन्स की कमी से शारीरिक वजन में वृद्धि, शरीर पर सूजन, मोटापे में वृद्धि, हृदय धड़कन दर में कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। साधारण घेंगा, सिंपल ग्लैंड्स, भोजन में आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में ये रोग एंडेमिक के रूप में पाया जाता है। एंडेमिक के रूप में हाशीमारो का रोग, ये एक स्वप्रतिरक्षा रोग है जिसमें थायराइड हार्मोन्स की अत्यधिक कमी हो जाती है तथा हमारे शरीर थायराइड ग्रंथि के विरुद्ध एंटीबॉडीज बन जाती है। मतलब थायराइड ग्रंथि के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है
जो इसे नष्ट करने लग जाती है। अतः इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने पर इसके स्तर में कमी लाता है। ये हार्मोन अस्थि को मजबूत बनाता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि, ये ग्रंथियां संख्या में 4 या 6 मक्के के दाने के आकार की थायराइड ग्रंथि की सतह पर पाई जाती हैं। यानी कि ये ग्रंथियां संख्या में 4 या 5 होती हैं, जिनका आकार मक्के के दाने के आकार की होता है। थायराइड ग्रंथि की सतह पर पाई जाती है। इस ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन्स, केलिप का हार्मोन भी कहते हैं, इसे कोलिप का हार्मोन्स भी कहते हैं। ये हार्मोन अस्थियों में उपस्थित अतिरिक्त कैल्शियम को रक्त में स्थानांतरित करता है। पैराथार्मोन हार्मोन पीटीएच की अधिकता से अस्थियों या बोन में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जबकि रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। अस्थियों में कैल्शियम की कमी से इसमें छेद बनने लग जाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि क्षुरता कहते हैं। पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, जिससे रक्त में थक्का बनने, ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया प्रभावित होती है। साथ ही पेशियों को भी कैल्शियम ने मिल पाने से इसका संकुचन एवं पेशियों को भी कैल्शियम ने मिल पाने से इसका संकुचन एवं गतिशीलता प्रभावित होती है। इसे टिटेनी रोग कहते हैं। किस हार्मोन्स की कमी से टिटेनी रोग होता है? पैराथार्मोन्स हार्मोन्स की कमी से। पीनियल ग्रंथि, ये ग्रंथि मस्तिष्क के एपिथेलमस से जुड़ी रहती है, यानी कि अग्र मस्तिष्क से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि में मेलाटोनिन एवं सीरोटोनिन का स्त्रावण होता है। ठीक है। मेलाटोनिन एक प्रकाश संवेदी फोटोसिंथेटिक हार्मोन है, जो कि निद्रा हार्मोन कहलाता है। ये हार्मोन जैविक घड़ी तंत्र का निर्माण कर दैनिक क्रियाओं का नियमन करता है तथा ये लैंगिक लक्षणों के विकास को बाधित करता है। सेरोटोनिन मस्तिष्क के अन्य भागों से भी स्रावित होता है तथा ये न्यूरोट्रांसमीटर तंत्री हार्मोन के रूप में कार्य करता है। दैनिक लय के नियमन में लिए उत्तरदायी है पीनियल ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, इसे बाल्यावस्था ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रंथि 12 से 14 वर्ष की उम्र तक ही सक्रिय रहकर हार्मोन स्रावित करती है, अर्थात यौन आरंभ के पश्चात गायब या सिकुड़ जाती है। इस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। ये हार्मोन डब्ल्यूबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी के कार्यों में विभेदन तथा एंटीबॉडीज निर्माण का कार्य करता है। अतः यह ग्रंथि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में सहायक है। निष्क्रिय हो जाने के बाद भी इसे हेसल्स कणिकाएं पाई जाती हैं जो कि एंटीजन का भक्षण करते हैं, मैक्रोफेज के समान।